कुएं के मेंढक बनकर ही जिंदगी गुजर जाती है। गंडकी नदी में तुलसी का पत्ता डाला जाता है तो शालिग्राम भगवान चिपक करके आ जाते हैं। आज भी ये चमत्कार वहां देखने को मिलता है। वहां बैठ गए रण्य में श्री भरत जी महाराज और भगवत भजन करने लगे। भरत जी ने घर परिवार इसलिए छोड़ा ताकि मैं मरते समय परमात्मा को याद करते करते परमात्मा में लीन हो जाऊं। लेकिन भरत जी महाराज एक दिन स्नान करने गए नदी में, एक मृगी का बच्चा पानी में बहता हुआ जा रहा था। भरत जी को दया आई, भरत जी ने मृग के बच्चे को बचा लिया। भाई जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी ने बच्चे की जान तो बचाई, अब पाल लिया। अब बच्चे का लालन पालन करने लगे, घास लाते, पानी पिलाते, उसको अपने साथ सुलाते। अब क्या हुआ, भरत जी का 1000 माला रोज जपने का अभ्यास था, अब 500 माला जपते और 500 माला का समय मृग की सेवा में लगाते। अब मृग का चिंतन करते। एक दिन क्या हुआ, मृत्यु आ गई। अब भरत जी का बूढ़ा शरीर अब मृत्यु की सैया पर लेट गए। अब मरणासन्न भरत जी, उन्हें चिंता हुई कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। वो मृग का चिंतन करते करते हाँ मृग 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 करते मर गए। आए थे हरि भजन को, औंटने लगे कपास। मृग का चिंतन करते करते प्राण निकले, यमराज के पास गए। यमराज ने कहा भाई देखो इसने कौन सा पुण्य और पाप किया है। तब पता चला कि भरत जी ने मृग का चिंतन करते करते देह त्यागा है। कह दिया यमराज जी ने इसे अब मृग बनाकर भेजो, इसे मृग बनाकर भेजो। लो भैया, भरत जी भजन करने घर छोड़े थे, पत्नी को इसलिए छोड़ा था कहीं इसमें मन न लगे, पुत्रों को छोड़ा, लेकिन जंगल में भी मन मृग में लग गया और दूसरे जन्म में खुद मृग बन के आ गए। कहते हैं मरते समय हमारा मन जहां होता है वही हमारी गति होती है, अंते यामती सा गति। मरते समय अपने मन को संभालना चाहिए। एक कैमरा होता है, आपके मोबाइलों में जो कैमरा है ना, ये कैमरा है, ये कैमरा बाहर की तस्वीर निकालता है। स्माइल, आपने थोड़ा स्माइल करी, थोड़े हंसे, क्लिक होगी। ये जो कैमरा है ना, ये बाहर की तस्वीर निकालता है। एक कैमरा डॉक्टरों के पास होता है, वो हड्डी की तस्वीर निकालता है, एक्सरे मशीन। देखा कभी? एक्सरे मशीन ना कभी नहीं बोलती स्माइल, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं, वो बाहर की तस्वीर निकालती नहीं, चमड़ी की नहीं आती उसमें हड्डी की आती है, अंदर की आती है। एक कैमरा ये है जो बाहर की तस्वीर निकालता है, एक कैमरा वो है, वो भी एक उच्च क्वालिटी का कैमरा है जो अंदर की तस्वीर निकालता है। एक कैमरा भगवान के पास है, जब आप मरने लगते हो उस समय आपके मन की तस्वीर निकालता है और आपके मन में क्या क्या चल रहा था सब जाके यमराज को बता देता है। आपके मन में जो चल रहा था वो बताएगा और अगले जन्म में वही बन के आपको आना पड़ेगा। स्त्री का चिंतन चल रहा होगा, अगले जन्म में ये पुरुष लोग स्त्री बन के आ जाएंगे, सर ओढ़े बैठी रहेंगी। आप जितनी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं ना, आप सब पिछले जन्म में पुरुष थी, ऐसा मैं नहीं कहता, बड़े बड़े संत कहते हैं। आप सारी स्त्रियां पिछले जन्म में पुरुष थी और आप सारे पुरुष पिछले जन्म में स्त्रियां थी। 100% तो नहीं कह सकता, फिर भी 90 तो सच है। क्योंकि पुरुष जब मरता है तो क्या सोचता, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी 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 स्त्री स्त्री स्त्री, चिंतन करता करता मरता है। अगले जन्म में खुद औरत बन के पैदा हो जाता है, स्त्री बन के पैदा। और स्त्री मरती है, मेरे पति का क्या होगा, पति पति पुरुष 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 करके मरती है, अगले जन्म में खुद पुरुष बन के आ जाती है। ये सब पुरुष थे, ये सब स्त्रियां थी, ये सब पुरुष थे। ये बात मैं नहीं कहता, भरत जी की कथा से हमें सबूत मिला। भरत जी, राजा भरत आज मृग बन के आ गए। एक महात्मा जी थे, उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, सबको छोड़ा और भगवान के भजन में लग गए। एक दिन जब वो मरने लगे तो उनके पास एक कंबल था, कंबल बड़ा सा सुंदर सा। वो कंबल, महात्मा जी ने सोचा मेरे बाद इस कंबल का क्या होगा, और कंबल 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 करते करते मर गए। अगले जन्म में कपड़ा खाने वाला कीड़ा बन के आ गए। अब इतना सा कीड़ा इतने बड़े कंबल को कैसे खाए।
तो फिर से मर गए, फिर जन्म ले लिया, फिर मर गए, फिर जन्म ले लिया, फिर हजारों बार जन्म लिया, जब तक पूरा कम्बल फिनिश नहीं कर लिया कीड़ा बनते रहे। अंते यामति सागति। एक सज्जन बोले गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है, बड़ा वफादार है। मैया, ओ मैया, किसे देख रही हो? कथा सुन, कथा सुनने आ गए, नाम हो गया कथा सुनने आए, बस सुना कुछ नहीं। एक मैया बोल रही जी कल गुरु जी कथा बहुत अच्छी लग रही। हमने कहा क्या अच्छा लगा? बोले वो समझ में नहीं आया कुछ। हमने तो क्यों बोल रही हो अच्छा लगा? हमने कहा जो अच्छा लगा वो सुनाओ। महाराज जी सुना बहुत था पर सब भूल गया। तो ऐसे सुनने से भी कोई मतलब नहीं। एक सज्जन बोले गुरुजी हमारा कुत्ता ईमानदार है। हमने कहा भाई क्यों ना रहे ईमानदार, तुम्हारे बाप ही तो हैं ये। महाराज जी कैसा बोल रहे हो, हमारे पिताजी हैं ये? हमने कहा हाँ ये आपके पिताजी हैं। तो महाराज जी ये फिर कुत्ता कैसे? हमने कहा सुनो, एक आदमी था वो मर रहा था और मरते मरते सोचा राम राम मेरी बहू बड़ी गैर जिम्मेदार है, मेरा बेटा बहुत गैर जिम्मेदार है। घर के दरवाजे खोल करके चले जाते हैं, ना ताला लगाते हैं, ना दरवाजा लगाते हैं, ना ध्यान रखते हैं। बेचारा बूढ़ा आदमी घर की रक्षा करके मर गया। अगले जन्म में कुत्ता बन के आ गया। भगवान ने कहा चल अब तू ही रक्षा कर। आप पिछले जमाने में आपने देखा होगा बैंकें नहीं थी तो आप लोग पैसा भर भर के जमीन में गाड़ देते थे। आपने गाड़े कि नहीं? पिताजी गाड़े होंगे, दादाजी। पहले के लोग पैसा जमीन में गाड़ देते थे। और आपने देखा होगा जहां माया होती थी, मतलब पैसा होता था जमीन के अंदर, वहां एक सांप जरूर होता था। क्या अर्थ है? जिसने पैसा जमीन में गाड़ा था वो उसने किसी को बताया नहीं कि मैंने फलानी जगह पैसे गाड़े हैं। बच्चों को बताए बिना मर गया। अब मर गया तो वो चिंतन करते मरा, मेरे पैसे वहां हैं, पैसे 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 पैसे, धन धन धन, मर गया। अगले जन्म में सांप बन के आ गया, चल रक्षा कर। अब गुडरी मार के वहीं बैठा, रक्षा कर। आपने देखा होगा 100 में से 100 की 100 ये घटनाएं मैं आपको बता दूं, जहां माया होती है वहां सांप जरूर होता है। और वो सांप और कोई नहीं, उस धन का मालिक है। पिछले जन्म में वो मुखिया था, आजकल सांप बन के रक्षा कर रहा। तो आप में से किसी को बनना हो सांप तो धन धन करते मरना, फिर आप बैंक की परिक्रमा लगाना, क्योंकि आजकल तो सबका बैंक में रहता है। अंत समय में आपकी बुद्धि जैसी होगी, मति जैसी होगी, वो गति निश्चित है। इसलिए मरते समय में केवल परमात्मा का स्मरण होना, किसी का नहीं, नहीं तो वही बनोगे। फोटो खिंचाने जाओ तो शकल सुधार लो, क्योंकि जैसी शकल होगी वैसी तस्वीर आएगी। ऐसे ही मरते समय अपने मन को सुधार लो। मरते समय मन की स्थिति जैसी होगी, अगले जन्म में वो गति आपकी होनी निश्चित है, वही गति होनी। इसलिए मरते समय सावधान रहते हैं ज्ञानी जन। सावधान रहो, कब मौत आ जाए भरोसा नहीं। इसलिए राम नाम जपते रहो। ये सोचो हम मरने वाले हैं, अभी मरने वाले हैं। पर आजकल बूढ़े लोग भी ये सोचते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है। ये मत सोचा करो बहुत समय बचा है, ये सोचो कि हमें अभी मरना है। अभी से लग जाओ भगवान के भजन में। सीताराम सीताराम जपो, स्मरण चलता रहे रोम रोम से। जैसे अर्जुन जी महाराज, उनके रोम रोम से श्री कृष्ण 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 निकलता था। हमारे शरीर से भी कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलने लगे, अंतरात्मा से ध्वनि निकलने लगे। यही शरीर की सार्थकता है, जिंदगानी की सार्थकता है, सफलता है। भरत जी महाराज मृग बन के आए, दूसरा जन्म उसने भरत जी ने मृग योनि का पाया, पर ज्ञानवश उन्होंने सब कुछ त्यागा। तीसरे जन्म में वो एक मनुष्य का तन पाते हैं और
मनुष्य का तन पाकर अब कोई गलती नहीं करने वाले। अब भरत जी ने सोचा यह मोक्ष का दरवाजा मुझे मिल गया, मुक्ति का साधन मिल गया। याद रखना, मनुष्य के शरीर से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। कुत्ता और बिल्ली के शरीर से क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? हाथी के शरीर से क्या ईश्वर को पाना संभव है आज के जमाने में? बकरा बकरी की योनि में जाकर ईश्वर को पाना संभव है? शेर चीता की योनि में जाकर ईश्वर को पाना संभव है? केवल मनुष्य की योनि में ईश्वर को पाना संभव है। और मनुष्य होकर भी ईश्वर को नहीं पाया, भोगों में ही जिंदगी खपा दी, जिंदगी लगा दी, व्यर्थ है जिंदगी। एक गीदड़ था, वो गीदड़ पैदा होते ही उसकी मां मर गई, बेचारा अनाथ वो बच्चा घूमता जंगल में। एक दिन एक शेरनी वहां से गुजरी अपने बच्चे को लेकर। शेरनी की नजर पड़ गई, देखा कि ये बच्चा अनाथ घूम रहा। शेरनी ने उसे पाल लिया। शेरनी ने अपना दूध पिलाया, परवरिश करी, पाल पोस कर उसे बड़ा किया। अब शेरनी के दो बच्चे हो गए, एक तो शेरनी के खुद का बच्चा शावक और एक गीदड़ के बच्चे को पाल लिया, तो ये भी बच्चे की तरफ प्यार करती वो शेरनी। एक दिन शेरनी के इलाका में हाथी आ गया, तोड़ फोड़ करने लगा हाथी। गीदड़ का बच्चा बोला, मां मैं अभी जाता हूं, हाथी को मारता हूं। शेरनी बोली, हाथी तेरे वश का नहीं है, तू मत जा। ना ना मां मैं जाऊंगा। लो भैया, अब वो गीदड़ का बच्चा दौड़ पड़ा हाथी को मारने। शेरनी ने जल्दी अपने बच्चे को बोला, जा जा तू उसकी रक्षा करने जा, उसके बस का नहीं है। हाथी के पास गीदड़ गया और शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश करने लगा। पर गीदड़ का बच्चा भले शेरों की संगत में है, पर रहेगा तो गीदड़ का गीदड़ ही ना। वो आगे बढ़ा हाथी को मारने, और जैसे ही आगे बढ़ा हाथी ने पकड़ा सूंड में और घुमाया और दिया धड़ाम से, कमर टूट गई। शेरनी का बच्चा हंसने लगा। अब वो लंगड़ाते लंगड़ाते आया गीदड़ और अपनी माँ से कहने लगा, माँ देखो हाथी ने मुझे मारा तो इसने रक्षा नहीं करी, हंसने शुरू कर दिया। शेरनी बोली, तू ये बता तू क्यों गया हाथी से लड़ने? गीदड़ बोला, माँ क्या मैं हाथी से नहीं लड़ सकता? मैं भी तो आपका बेटा हूं। शेरनी ने प्यार करते हुए बोला, बेटा मुझे दूध पिलाया है अपना, पर याद रखना तू गीदड़ का बच्चा है और आज तक किसी गीदड़ ने हाथी पर विजय प्राप्त नहीं करी। हाथी, गीदड़ कभी भी हाथी को नहीं जीत सकता। कितने भी गीदड़ इकट्ठे हो जाएं, यदि हाथी का शिकार कोई कर सकता है तो मात्र शेर ही हाथी का शिकार कर सकता है, गीदड़ कभी शिकार नहीं कर सकते। ऐसे परमात्मा को पा सकता है तो मनुष्य का शरीर ही परमात्मा को पा सकता है, अन्यथा कोई योनियां परमात्मा को पाने में समर्थता नहीं रखती। जैसे हाथी को मात्र शेर का बच्चा ही हरा सकता है, ऐसे परमात्मा को केवल शरीर, मनुष्य का शरीर ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का तन ही उस परमात्मा तक पहुंच सकता है, अन्यथा मुश्किल। तो ये मनुष्य का तन भोग भोगने के लिए नहीं, भोजन प्रसादी करने के लिए नहीं, खाने के लिए जिंदगी गुजार दी, भोगों के लिए जिंदगी, यही इस शरीर का अपमान है। हम दुरुपयोग कर रहे हैं अपने शरीर का, अपने समय का। भरत जी महाराज बचपन से ही भजन करने निकल गए। पिता ने गायत्री मंत्र याद कराया, पुत्र को याद नहीं हुआ। पिताजी ने कहा मूर्ख है, जड़ है। भरत जी को लगा चलो अब तो हमें सील भी लग गई कि हम मूर्ख हैं, अब तो कोई बोलेगा भी नहीं कुछ। अब भरत जी को दुनिया जड़ भरत के नाम से पुकारने लगी, जड़ भरत जड़ भरत जड़ भरत। भरत जी को लगा बहुत अच्छा, पागल बने रहो बढ़िया। भरत जी को लगा यदि मैं पढ़ लिया कुछ तो गुरु जी पिताजी बोलेंगे चल रुद्राष्टाध्याय याद कर। मैं पूजा पाठ करने गया, बोलेंगे चल शादी कर, शादी करने के बाद कहेंगे मुझे नाती पंती चाहिए, तो मैं यही उलझ जाऊंगा। और ये चक्रव्यूह ऐसा है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे पर वापस आना नहीं जानते थे। ये गृहस्थी भी एक चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में आप और हम फंस तो जाते हैं, चले तो जाते हैं पर वापस नहीं आते। अच्छा बताइए, देखो ना आप सब इस चक्रव्यूह में चले गए, याद रखना हम सब अभिमन्यु हैं।
हम गृहस्थी के चक्रव्यूह में चले गए हो आप लोग।